नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपके बीच में सत्संग मित्र मंडल की तरफ से उनकी मोहब्बत का सिलसिला भी कितना अजीब था। उनकी मोहब्बत का सिलसिला भी कितना अजीब था। अपने दर पे बुला लिया और यारों जाने भी नहीं दिया। तो इन्हीं भावों के साथ मैं सभी सद्गुरुओं के चरणों में नमन करता हूँ। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि अपने रहबर पर विश्वास कैसे हो, ना केवल विश्वास बल्कि त्याग कैसे हो। एक त्याग की जो भावना, हम बड़े बड़े त्याग के ऊपर, आपने बड़े बड़े त्याग के ऊपर उपमाएं सुनी होंगी, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत बड़े बड़े भंडारे त्याग के बारे में क्या कुछ नहीं सुना होगा। लेकिन असल में त्याग है क्या, उसे समझने की ज़रूरत है आज मुझे। और रहबर पर विश्वास क्या है, अब देखिए, मैं आपको छोटी सी एक दृष्टांत के द्वारा हम इसको समझते हैं कि एक सन्यासी जो कि भ्रमण करते थे, उनके साथ उनका एक नौजवान शिष्य था। तो वो गांव दर गांव चलते रहते थे। जब बाबा की मौज होती थी, जितने दिन रुकना होता था उस गांव में रुकते थे और फिर आगे चल देते थे। तो ऐसे ही सन्यासी बाबा एक गांव में आकर डेरा डाले हुए थे और वो नौजवान शिष्य उनकी सेवा में था। तो काफ़ी दिन हो गए, खूब चढ़ावा वगैरह भी आ रहा था और सेवा पानी भी बहुत हो रही थी उस गाँव में, और उनके काफ़ी अन्य भगत वगैरह भी बन गए थे। तो एक दिन बाबा की क्या मौज हुई, बाबा ने शाम को शिष्य से कहा कि भाई चले चल, सुबह यहाँ से डेरा उठा, अब आगे कहीं चलते हैं। तो उस शिष्य ने कहा कि बाबा जी, अभी तो यहाँ अड्डा जमा है, अब इतना चढ़ावा कुछ सब कुछ आना शुरू हो गया है, बड़े मज़े की ज़िंदगी कट रही है, अब उखड़ के आगे क्यों जाना। तो बाबा मंद मंद मुस्काए, वो समझ गए कि इसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि आप सुबह अपना डेरा उखाड़ो और आगे चलेंगे। और एक बात और उन्होंने कही कि यहाँ से उठा के कुछ नहीं ले जाना, जो कुछ है त्याग यहीं कर दो और हम खाली हाथ जैसे आए थे आगे चलेंगे। तो चेला पूरी रात, उसके दिमाग में, नौजवान था, पूरी रात घूमता रहा कि इतने सिक्के पड़े हुए हैं यहाँ पर, इतनी माया इकट्ठी हो गई है, और बाबा कह रहे हैं ऐसे छोड़ दो। भाई कैसे छोड़ दें। उसके पूरी रात में उसने छुपा करके कुछ सिक्के अपने जेब में खीसे में डाल लिए। और बाबा ने पूछा चलें, तो उसने कहा चलो। तो सुबह ये दोनों जने चल दिए आगे के लिए। जब चले तो दूसरे गांव पे जहाँ इन्होंने जाना था, तो वहाँ रास्ते में एक नदी पड़ती थी। तो जब वो नदी के घाट पे पहुँचे तो नदी पर जो मल्लाह था, नाव लेके खड़ा था, तो उसने कहा भैया नदी पार करा दो। बाबा ने कहा, तो उस मल्लाह ने कहा कि भाई नदी पार कराने के मैं 2 रुपये लेता हूँ, आप 2-2 रुपये दीजिए, मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। तो बाबा ने कहा भाई हमारे पास पैसे तो नहीं हैं। तो उस मल्लाह ने कहा कि कोई बात नहीं, आप साधु सन्यासी हो तो मैं आपको 1 रुपये ले लूँगा और 1 रुपये में नदी पार करा दूँगा। तो बाबा को कुछ ना सूझा, वो वहीं समाधि लगाकर बैठ गए। और उन्होंने सोचा कि तुरंत ही जैसे अपने रहबर को याद किया कि कोई ना कोई मेरा भगत आएगा या कोई ना कोई आएगा और मेरी सहायता करेगा और नदी हमें पार ले जाएगा, या ये मल्लाई कह देगा कि मैं आपसे पैसे नहीं लेता और आपको नदी पार करा देता हूँ। लेकिन शाम हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मल्लाह अपने फेरे फिरता रहा, लोग भी आते रहे जाते रहे, किसी ने भी नहीं कहा कि हम आपको पैसे दे करके नदी पार करा देते हैं, या मल्लाह ने भी नहीं कहा कि मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। जब आखिरी चक्कर था, शाम ढल चुकी थी, तो उस मल्लाह ने कहा कि बाबा जी यहाँ रुकना ठीक नहीं है, ये एरिया जंगली जानवर आते हैं रात को यहाँ पर, आप या तो वहाँ वापस चले जाइए जिस गांव से आए हैं, या मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। वो जो चेला अब तक जेब में अब सिक्के डाल के बैठा था, अब वो मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रहा था अपनी विजय के ऊपर कि देखो मैं अब सिक्के ले आया हूँ, बाबा जी के मना करने पर भी अब ये काम आएंगे। तो उसने अपनी जेब से 1-1 रुपये के 2 सिक्के निकाल करके उस मल्लाह को दिए और दोनों जने नाव में बैठकर नदी पार करने दूसरे गांव चल पड़े। जब वो नदी पार करके उतरे और आगे चल रहे थे, तो बाबा जी ने उससे पूछा कि मैंने तुझे मना किया था कि ये जो जितना भी वहाँ पर धन जो भी कुछ भी है सबका त्याग करके आना है, साथ में कुछ नहीं लाना। तो उस शीशे ने कहा बाबा जी देखा, मैं उठा लाया था तभी तो ये नदी पार हो गई, 1-1 के 2 सिक्के काम आ गए, नदी पार हो गई। उस बाबा जी ने कहा कि यही गलती तूने की है, नहीं तो जो मेरा रहबर है ना, वो 1 मिनट भी ना लगाता, या तो मल्लाह हमें नदी पार कराता, और या फिर हमारा कोई ना कोई वो रहबर किसी न किसी को भेज देता हमारा सारथी बन के, जो कि हमें पार करा देता। जब तुम अपने आप अपने ऊपर विश्वास करके चलते हो
अपनी दौलत पे विश्वास करके चलते हो तभी तुम्हें भटकना पड़ता है और इंतज़ार करना पड़ता है। तो बाबा जी ने उससे समझाया, अब इन सिक्कों को फेंक दे या किसी को दान कर दे और खाली होके चल, और फिर देख कितनी मौज कराता है हमारा रहबर, क्योंकि हम उसके भरोसे चलते हैं, ना कि अपने धन के भरोसे चलते हैं। जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी वो अपने आप पूरा करेगा। तो ये होता है त्याग दोस्तों, इसे त्याग कहते हैं। जब हम उसके भरोसे चलते हैं तो इस तरह से त्याग करके चलना चाहिए, तो वो अपने आप ही किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज देगा। जहाँ भी आपको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, आपकी आवश्यकता हमेशा वो पूरी करेगा। तो इन्हीं भावों के साथ मैं आपको यही संदेश देता हूँ आज कि अपने रहबर पे विश्वास करो और त्याग करो, और त्याग की भावना लेकर चलो। जो कुछ है लोगों की मदद में, त्याग में लगाओ, और अपनी जो है अपनी चिंता उस पर छोड़ के चलो, वो आपकी चिंता ज़रूर पूरी करेगा। इन्हीं भावों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर आपसे मिलूँगा। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद।